ये दुखी है, मतलब कि सब दुखी हैं। माँ बाप इसलिए दुखी हैं कि उनके बच्चे बात नहीं मानते, तो सब दुनिया दुखी। ये दुख का देश, ये कष्ट कलेश का देश है, यहाँ सुख नहीं है। इसके लिए महात्मा बताते भी हैं कि सब दुनिया दुखी है, दुख का देश है। तो उन्होंने कहा कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास। तो संत महात्माओं की शरण में जो पहुंच गया उसको सुख प्राप्त हो जाता, क्योंकि संत जो है संतोष करना सिखा देते हैं, वरना और तो भागा भाग लगा हुआ, सब एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए। तो संत महात्माओं के शरण में जाकर के थोड़ा बहुत सुख मिलता है, संतोष आता है, संतोष में ही सुख होता है। और जैसे कलयुग है, कलयुग में शरीर कमजोर है, मन बलवान है। अब मन सुख ढूंढता, अच्छी चीज ढूंढता। अगर आपको साइकिल मिल गई तो मन मोटरसाइकिल की तरफ भागता, मोटरसाइकिल मिल जाती तो मन कार की तरफ भागता, हमेशा और ऊंची और अच्छी चीज देखता है। लेकिन जीव आत्मा की तरफ मन जो है तब साथ देता है जब वो प्रभु की आवाज़ जो हमारे अंदर आ रही उसको अगर ये पकड़ लेगा, तो उसमें स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अमृत पीता है, अमृत को जब ये पिएगा तब ये शांत होगा, जीव आत्मा का साथ देगा। तो कलयुग में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, संसारी लोग तो करते ही, हमारे सत्संगी भाई बहन भी जो पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ ये कलयुग की नहीं है, वो पिछले युगों की पूजा है। जैसे परसों शाम एक सत्संगी का फोन आया कि हमारे घर कनागत है, कनागत पड़ा। अब कनागत का मतलब होता है कि जो हमारे पुरखे यहाँ से चले गए उनको भोजन खिलाना, तो उनको भोजन खिलाते हैं, उसके लिए कनागत कहते हैं। तो महात्मा कबीर साहब थे, गंगा किनारे गए, तो जाकर के उन्होंने गंगा में घुस गए और जल के लिए, पानी के लिए खूब दोनों हाथों से इधर उधर फेंकने लगे। तो वहाँ जो लोग बैठे थे तो उन्होंने पूछा, कबीर साहब ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरे खेतों में फसल सूख रही है, उसको पानी दे रहा हूँ। तो लोग कहने लगे, कबीर साहब आप पागल हो गए हो, यहाँ नदी से इतनी दूर से आपके खेतों में पानी कैसे पहुँच जाएगा? वहाँ से तुम्हारे खेत 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कबीर साहब ने कहा कि जब आपके पुरखे स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ खाना खिलाते हो, जब वो खाना स्वर्ग में पहुँच सकता है तो ये 2 किलोमीटर पर ये पानी क्यों नहीं पहुँच सकता? तो वो लोग शर्मा गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग की जो पूजा नाम और शब्द की पूजा है, और पिछले युगों की जो पूजा थी वो अलग पूजा थी।